कल्पना कीजिए, आप जेल में बंद हैं। चारों तरफ अंधेरा था, कठिनाइयां थीं और जीवन चुनौतीपूर्ण था, लेकिन फिर भी उनका मन शांत और स्थिर था। क्यों? क्योंकि उनके लिए जीना मसीह था और हर परिस्थिति में परमेश्वर पर भरोसा ही उनकी ताकत थी। ये कोई कल्पना नहीं, ये है प्रेरित पौलुस की सच्ची कहानी। आज हम खोलते हैं फिलिपियों की पहली चिट्ठी। दिल खोल कर सुनिए, ये कहानी आपके जीवन को भी बदल सकती है। मसीही यीशु के दास पौलुस और तीमोथियुस की ओर से फिलिप्पी शहर में रहने वाले सभी पवित्र लोगों को, अध्यक्षों और सेवकों समेत हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। दोस्तों, जब भी पौलुस फिलिप्पी के विश्वासियों को याद करते, उनका दिल धन्यवाद से भर जाता। वे कहते हैं, मैं हर बार तुम्हें याद करके अपने परमेश्वर का शुक्रिया अदा करता हूँ, और जब तुम सबके लिए प्रार्थना करता हूँ तो मेरे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। क्यों? क्योंकि पहले दिन से लेकर आज तक तुम सुसमाचार फैलाने में मेरे साथी बने रहे हो। पौलुस का भरोसा था कि जिसने तुम में अच्छा काम शुरू किया है, वही यीशु मसीह के दिन तक उसे पूरा भी करेगा। वे कहते हैं, तुम मेरे दिल में बस गए हो, मेरी कैद में और सुसमाचार के लिए जवाब देने में भी तुम मेरे अनुग्रह में साझेदार हो। पौलुस आगे लिखते हैं, परमेश्वर मेरा गवाह है कि मैं मसीह यीशु की जैसी प्रेम से तुम सबकी लालसा करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम ज्ञान और समझ के साथ और भी बढ़ता जाए, ताकि तुम अच्छी से अच्छी बात को पहचान सको, मसीह के दिन तक शुद्ध और बेदाग बने रहो और धार्मिकता के फल से भरपूर हो जाओ, जो यीशु मसीह के द्वारा होता है, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। अब पौलुस अपनी स्थिति के बारे में बताते हैं। हे भाइयों, मैं चाहता हूं कि तुम ये जान लो, मुझ पर जो कुछ बीता है उससे सुसमाचार की बढ़ोतरी ही हुई है। यहाँ तक कि कैसर के पूरे महल में और बाकी सब लोगों में ये बात फैल गई है कि मैं मसीह यीशु के कारण कैद में हूँ। प्रभु में जो भाई हैं, वे मेरी कैद देखकर हिम्मत पा रहे हैं। वे पहले से ज्यादा निडर होकर परमेश्वर का वचन सुनाने लगे हैं। अगर आप पौलुस की जगह होते, जेल में बंद, तो क्या आप भी सुसमाचार की बढ़ोतरी के बारे में सोच पाते या सिर्फ अपनी तकलीफ पर रोते? कमेंट में जरूर बताइए। कुछ लोग तो डाह और झगड़े के कारण मसीह का प्रचार कर रहे थे, कुछ भले मन से, कुछ विरोध करके, ये सोचकर कि मेरी कैद में मुझे और क्लेश दे। लेकिन पौलुस क्या कहते हैं? क्या फर्क पड़ता है? चाहे बहाने से हो या सच्चाई से, मसीह की कथा तो सुनाई जा रही है। इससे मैं आनंदित हूँ और आनंदित रहूंगा भी। फिर पौलुस अपने दिल की सबसे गहरी बात खोलते हैं। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी प्रार्थनाओं और यीशु मसीह की आत्मा के द्वारा मेरा उद्धार होगा। मेरी एक ही लालसा और आशा है कि मैं किसी भी बात में लज्जित न हूँ। चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं, मसीह की बड़ाई मेरे द्वारा होती रहे, क्योंकि मेरे लिए जीना मसीह है और मर जाना लाभ है। अगर मैं शरीर में और जीता रहूं तो मेरे काम के लिए अच्छा है। मैं दोनों के बीच लटका हुआ हूं। जी तो चाहता है कि कूच करके मसीह के पास चला जाऊं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है, परंतु तुम्हारे कारण शरीर में रहना ज्यादा जरूरी है। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि मैं जीवित रहूंगा और तुम सबके साथ रहूंगा, ताकि तुम विश्वास में और मजबूत होते जाओ और आनंद में रहो। पौलुस अंत में फिलिप्पी के विश्वासियों को चुनौती देते हैं, केवल इतना करो, तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं या न देखूं, मुझे ये सुनना चाहिए कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो, एक चित होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए साथ साथ लड़ रहे हो। किसी भी बात में विरोधियों से मत डरो, ये उनके लिए विनाश का चिन्ह है और तुम्हारे लिए उद्धार का, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ है कि सिर्फ उस पर विश्वास करो, बल्कि उसके लिए दुख भी उठाओ। जैसा तुमने मुझे करते देखा है, वैसा ही तुम भी करो। याद रखो, परिस्थिति नहीं, तुम्हारा विश्वास तुम्हारी पहचान है। ये चिट्ठी आज भी हमें याद दिलाती है कि सच्चा आनंद परिस्थितियों में नहीं, बल्कि मसीह में है। चाहे जेल हो, चाहे बीमारी, चाहे कोई भी मुसीबत, अगर हम मसीह में हैं तो हम जीत सकते हैं। शायद ये अध्याय आज आपको इसलिए मिला है क्योंकि यीशु आपको याद दिलाना चाहते हैं, मेरे लिए जीना मसीह है और मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में लिखिए, मेरे लिए जीना मसीह है। अब आपकी बारी है। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी दबाएं, ताकि ऐसी और गहरी, जीवन बदलने वाली बाइबल स्टोरीज आप तक लगातार पहुंचती रहें। ईश्वर आपको आशीष दे। हम मिलते हैं अगले अध्याय में। आमीन।